नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सैकड़ों कांग्रेस युवाओं ने सिंधिया गद्दार है वापस जाओ के लगाए नारे। शादी का झांसा देकर युवक से धोखाधड़ी करने वाली महिला गिरफ्तार। देशी शराब की दुकान को लेकर नागरिकों में आक्रोश। शराब ठेकेदार के कर्मचारी की गुंडागर्दी आई सामने। ग्वालियर के हृदय स्थित महाराज बाड़ा के नजदीक हेरिटेज बिल्डिंग विक्टोरिया मार्केट के पास हाल ही में बनाई गई देशी शराब की दुकान को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। इसी को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने रविवार को धरना प्रदर्शन किया। पार्टी का कहना है कि पहले तो महाराज बाड़ा शहर का प्रमुख स्थल है, यहाँ शराब दुकान होनी ही नहीं चाहिए। दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गारमेंट्स, जनरल स्टोर से संबंधित ज्यादातर दुकानें हैं। ऐसे में वहां बड़ी संख्या में महिलाओं का आना जाना होता है। लेकिन शराब दुकान खुलने से कृष्णा मार्केट का पूरा कारोबार चौपट हो जाएगा, इसलिए इस दुकान को शिफ्ट किया जाना चाहिए, नहीं तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हम लोग यहाँ पर कृष्णा कॉम्प्लेक्स है विक्टोरिया मार्केट के पीछे। यहाँ पे सरकार ने देसी कलारी की दुकान खोली है। हमारा ये कहना है कि एक तो महाराज बाड़ा हेरिटेज जोन है, इस हेरिटेज जोन में आप जो हेरिटेज जोन के नाम पे मजदूरों को हटा रहे हो, दुकानदारों को हटा रहे हो, लेकिन कलारी की दुकान खोल रहे हो यहाँ पे। ये हेरिटेज जोन है इनका। ये हम लोग यहाँ पे विरोध इसलिए करने के लिए आए हुए हैं कि यहाँ पर जो आसपास के जितने भी दुकानदार हैं, यहाँ पे कलारी खुलने के बाद इन दुकानदारों में कोई भी सभ्य नागरिक, कोई भी बहन बेटी नहीं आने वाली और इन दुकानदारों का रोजगार बर्बाद हो जाएगा, पूरा व्यवसाय चौपट हो जाएगा। इसलिए हमारा विरोध है कि कलारी की दुकान को यहाँ से तत्काल कहीं और स्थानांतरित किया जाए, और जब तक ये नहीं होता तब तक हम लोग यहाँ पे विरोध करेंगे। अभी तो हम लोगों ने सांकेतिक रूप से विरोध किया है। आने वाले दिनों में हमारे जितने भी महिला संगठन हैं उनसे भी अपील करेंगे, वो लोग भी आएंगे, और जब तक ये कलारी की दुकान नहीं हटेगी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और तमाम महिला संगठन इसका विरोध करते रहेंगे। राजू भाटिया। राजू बताइए, किस तरह की आपको दिक्कतें आ रही हैं? अब हमारा क्या बेसिक काम है विद्यार्थियों का और महिलाओं का। अब ये कलारी के चक्कर में वो महिलाएं वगैरह, विद्यार्थी वगैरह आएंगे नहीं दुकान पे, तो व्यापार प्रभावित हो। वैसे कोरोना काल में व्यापार पहले से ही प्रभावित है। कितने दुकानदार, कितने व्यापारी? करीब 12-13 दुकानदार हैं इस मार्केट में। यहाँ पर किस तरह का ये व्यापार चल रहा है? कौन है ये लोग, क्या करते हैं ये व्यापार जो चल रहा है? अपनी स्टेशनरी का व्यापार है। नहीं, इनका ये व्यापार है, काहे का व्यापार चल रहा है? किसका विरोध कर रहे हैं? अपन कलारी का, देसी शराब के ठेके का। तो क्या चाह रहे हैं आप लोग? बस यहाँ से कहीं और स्थानांतरित हो जाए। हाँ, हमें उससे कोई मतलब नहीं। कहीं भी मतलब हमारे मार्केट के मुहाने पे आने के कारण क्या है ना, हमारे व्यापार में बहुत असर आ रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा। आम आदमी नहीं आ पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता डॉक्टर राजकुमार देश लहरा प्रदेश महामंत्री के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं के साथ कांग्रेस कार्यालय इटाइली गेट से नया बस स्टैंड गोहद भाजपा प्रोग्राम स्थल की तरफ रैली निकालकर काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। रास्ते में रैली निकालकर जाते हुए पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया और झाकरी थाने ले जाया गया। वहां पुलिस बल उपस्थित न होने की वजह से पुलिस थाने में बैठाया गया, जिसके बाद थाने में भी सिंधिया गद्दार है, वापस जाओ, सिंधिया हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है कि जमकर नारे लगाए गए। आज गोहद नगर में सिंधिया का आगमन था और सिंधिया ने जो चंबल संभाग के साथ जो गद्दारी की है, जो 22 विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकार को गिराया है, इन गद्दारों को सबक सिखाने के लिए आज हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इटाइली गेट से लेकर हम लोगों ने रैली निकालते हुए और काली पट्टी बांधकर कुछ लोगों ने काले झंडे निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। आगे चलकर हम सभा स्थल पर पहुंचने वाले थे जहां कार्यक्रम होना था। वहां पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हम लोगों को झांकरी थाने लाया गया। वहां पर पुलिस बल उपस्थित न होने के कारण फिर हमें मऊ थाने लाया गया। अभी हम वर्तमान में मऊ थाने में मौजूद हैं और ये इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे कि युवाओं के साथ जो गद्दारी हुई है, बेरोजगारी को लेकर, रोजगार को लेकर, जो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, इन गद्दारों को वापस भगाना है और कांग्रेस की सरकार को फिर से माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर से दोबारा कांग्रेस की सरकार को बनाना है। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट।
पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो वहीं शराब ठेकेदार के कर्मचारी अपनी गुंडागर्दी से बाज नहीं आ रहे हैं। रात में सिमलावदा शराब ठेके पर ठेकेदार के कर्मचारियों ने ग्राहक से मारपीट की, जिस दौरान राग जालम सिंह का पैर टूट गया, जिसका इलाज CHL अस्पताल उज्जैन में चल रहा है। फरियादी की रिपोर्ट पर शराब ठेकेदार के कर्मचारियों के खिलाफ इंगोरिया पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कर्मचारी सोहन सिंह, वीरेंद्र सिंह, करणी सेना ने थाने का घेराव किया और कार्यवाही की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया। करणी सेना ने कहा कि शराब ठेकेदारों को किसी बड़े आबकारी अधिकारियों कश का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण शराब ठेकेदार के कर्मचारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो खुलेआम लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। नाम आपका? मोहित सिंह सिसोदिया, राष्ट्रीय करणी सेना अध्यक्ष। क्या मामला हुआ है? हम आज इंगोरिया थाना के अंतर्गत जो उपस्थित हुए हैं सभी करणी सैनिकों से, कमानपुरा गांव के सब जितने भी लोग हैं वो सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। परसों शाम की टाइम जालम सिंह जी वहाँ के जो 50 से 55 की उम्र है, हाँ। 50 से 55 की उम्र है, जालम सिंह जी करके एक व्यक्ति हैं, उनका परसों शाम की टाइम कमानपुरा में स्थित दारू के ठेके पे उनका जाना हुआ। उनके साथ कोई 2 व्यक्ति भी थे, उन्हीं के गांव के थे, और उन जो गांव के व्यक्ति हैं उन दोनों व्यक्तियों का कहीं ना कहीं उनका उस ठेके पे किसी 2-3 व्यक्ति हैं उनसे विवाद हुआ, और विवाद में ये भी थे जालम सिंह जी साथ में, और ये विवाद वो छुड़ाना चाह रहे थे कि किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। और जब दारू के ठेके पे जो 2-3 व्यक्ति थे जो वहाँ ठेका संभाल रहे थे, वो इनसे झगड़ा करके इनसे मारपीट की, और मारपीट होने में तुरंत वो जो 2 व्यक्ति थे जिनका विवाद उनसे हुआ था वो तो निकल गए, पर जालम सिंह जी वहाँ रह गए। तो उनके साथ कुछ ज़्यादा मारपीट हुई है, और मारपीट में उनको दोनों पाँव फ्रैक्चर हुए हैं, हाथ भी फ्रैक्चर हुआ है। चाकू वाकू था उनके पास? हाँ, उनके कुछ चाकू भी थे, नट से उनको मारा गया है और चाकू से भी उनको मारा गया है, जिन पर पाँव पे उनके निशान है। और अभी वहाँ उज्जैन हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है, और उनकी स्थिति वास्तविकता में बहुत ख़राब है। और एक्चुअल में जो व्यक्ति हैं जालम सिंह जी, वो बहुत गरीब व्यक्ति हैं, उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है। वो डेली मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं, जो मजदूरी पे अपना खान पान करते थे। हाँ, तो हम बस उन्हीं को लेके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि उनके ठेकेदार जो हैं, जो दारू के ठेकेदार हैं, जो व्यक्ति थे, उनसे हम चाह रहे हैं कि वो उनकी मदद करें, जालम सिंह जी की, जिनकी हालत अभी परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। केसिया मनसा छापर में स्थापित समाज कल्याण इंटरमीडिएट कॉलेज में विद्यालय की दूसरी मंजिल पर एक पुस्तकालय के लिए कक्ष का निर्माण हो रहा था, जिसकी छत की ढलाई 3 दिन पहले ही बनाई गई थी, जो रविवार को जमींदोज हो गई, जबकि इस घटना से किसी प्रकार की जान मान का नुकसान नहीं होने की खबर आई है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर इस समय घमासान जारी है। अगर हम बात करें गोहद विधानसभा की, तो कांग्रेस से मेवालाल जाटव प्रत्याशी होंगे। वहीं पर अगर भाजपा की बात करें तो रणवीर जाटव प्रत्याशी होंगे। चुनावी मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। अब देखना यह होगा कि उपचुनाव में जनता किसको अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा पहुंचाती है। यह तो आने वाले समय ही बताएगा, लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का प्रत्याशी भारी पड़ता नजर आ रहा है। जैसे कि माननीय कमलनाथ जी ने वचन पत्र में वादा किया था कि किसानों के 2 लाख तक के ऋण माफ करेंगे, तो हमारा प्रथम चरण का 50,000 कर्ज माफ हो गया। द्वितीय चरण का चल रहा था, उसमें 1 लाख तक किसानों का कर्ज माफ हुआ है। और तृतीय चरण जो चल रहा था, जो जून महीने में होना था, उसी समय जो कांग्रेस के 22 विधायक थे वो पार्टी से धोखा देके और
35-40 करोड़ रुपए लेके बेच गए। उसी बीच में हमारे मध्य प्रदेश पूरे भारतवर्ष में कोरोना महामारी का वो चल रहा था, लोगों पे संकट थे, लोगों भूखों प्यासे मर रहे थे। उनके दुख दर्द को न देखते हुए वो अपने निजी स्वार्थ के लिए भाजपा में चले गए। उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिरा दी और जनता के जो वादे थे, जैसे गरीब कन्याओं के जो 51,000 देना थे वो रह गए। जैसे कई योजना है महत्वपूर्ण योजना, वो हमारी पूरी नहीं हो पाई और जनता को उसी बीच में हमारे बहुत विधानसभा में बोला पड़ा था। किसान त्रायमान था, परेशान था, तो अभी तक उसका मुआवजा नहीं मिला। जनता में आक्रोश है, बहुत की जनता, मैं तो ये कहता हूँ पूरी ग्वालियर चंबल संभाग की जनता स्वाभिमानी जनता है, क्योंकि अभी तक हमने अपने जीवन काल में अभी तक ऐसे उपचुनाव नहीं देखे। उपचुनाव कब होता है? जब कोई मर जाता है या कोई उस पर आरोप लग जाता है, पद से हट जाता है। इन्होंने तो 35-35, 40-40 करोड़ लिए हैं अपने स्वार्थ के लिए। जनता इस बात को जानती है, इसलिए जनता वोट नहीं देगी। आज बहुत विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का सभा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी उसमें है, लेकिन हमारे बहुत की जनता वहाँ सभा में नहीं आ रही। प्रशासन जबरदस्ती ग्राम पंचायत सेक्रेटरी सरपंचों के माध्यम से जबरदस्ती दबाव बना के जनता को ले आया जा रहा है, क्योंकि जनता का मोहभंग हो गया है। इसलिए अब की जनता कांग्रेस को वोट देगी, माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगी, जिससे जो वचनबद्ध के वादे अधूरे रह गए। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। कोतवाली पुलिस ने शादी का झांसा देकर राजस्थान के युवक से धोखाधड़ी करने वाली शातिर महिला को अपनी गिरफ्त में लिया है। महिला ने 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद महिला आरोपी ने बताया कि शर्मा नाम के युवक से जयपुर में उसकी मुलाकात हुई थी। उसने शादी के लिए एक लड़की दिखाकर झूठी शादी करवाकर रुपए ऐंठने का षड्यंत्र रचा था। आरोपियों को गिरफ्तार करने में कोतवाली थाना के मनीष लोधा, आर दिनेश चौहान, आर संजय बोहरे, आर राम बाबू पटेल, महिला आरक्षक नीलिमा जायसवाल, ज्योत्सना शर्मा की सराहनीय भूमिका रही। मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।